और अब बात संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर एक बार फिर से नई बहस छिड़ गई है। शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के मामले में अब 10 मार्च को सुनवाई होगी, लेकिन संभल जामा मस्जिद को अब कोर्ट में विवादित ढांचा लिखा जाएगा, ये तय हो गया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में 4 मार्च को संभल शाही जामा मस्जिद पर सुनवाई हुई। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में मंगलवार को केस पर अपनी अपनी दलील रखी गई। इस दौरान अपने ऑर्डर में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया है। और हालांकि हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने शुरू से ही अपनी याचिका में संभल की जामा मस्जिद को विवादित ढांचा वो बताया था। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने हाईकोर्ट में दलील भी दी कि अगर इसे मस्जिद के रूप में लिखा जाता है तो इसे उसी रूप में देखा ही जाएगा, लेकिन ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ केस से मामला है, इससे विवादित ढांचे के रूप में ही देखा जाना चाहिए, ये मांग उन्होंने की थी। कुल मिलाकर कोर्ट की कार्यवाही में परिसर विवादित ढांचे के तौर पर अब दर्ज हो गया। देखिए, नई प्रक्रिया है। जब कोई दो पक्षों में विवाद होता है तो उस ढांचे को, उस इमारत को विवादित इमारत ही बोलते हैं। किसी की मस्जिद कहने से मस्जिद नहीं हो जाएगी। अगर कोई नारा लगाता रहे मस्जिद थी मस्जिद है तो हम भी कहेंगे उसका मंदिर थी मंदिर रहेगी। तो कोर्ट में मामला चल रहा है तो कोर्ट में विवादित ढांचा ही कहा जाएगा, और जब तक कोर्ट में फैसला नहीं हो जाता इसको मस्जिद नहीं कहा जा सकता। इसीलिए कोर्ट ने न्याय की संतुलन रखने के लिए इसको विवादित ढांचा कहा है। तो संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद पर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सिंगल बेंच जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने केस की सुनवाई की और एएसआई की तरफ से बताया गया कि कोर्ट के आदेश पर साफ सफाई हो रही है। दरअसल मस्जिद कमेटी ने एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल की। एएसआई भी इस पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से वक्त मांग चुकी है। फिलहाल मामले की अब अगली सुनवाई 10 मार्च को है। कोर्ट ने अगली डेट पर यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि संभल की मस्जिद जामा मस्जिद के नाम से है अथवा जामी मस्जिद या जुमा मस्जिद के नाम से है। बहस जामा मस्जिद के नाम पर भी है। दावा है कि जामा मस्जिद का उल्लेख है और दरअसल दावे में और एग्रीमेंट में जुमा मस्जिद, यानी कि दावे में जामी मस्जिद लिखा हुआ है और एग्रीमेंट में जुमा मस्जिद का वर्णन है, जिक्र है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई हुई थी 28 फरवरी को और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई को जामा मस्जिद की साफ सफाई कराने का निर्देश दिया गया था। रंगाई पुताई की भी मुस्लिम पक्ष ने अपील की थी, हालांकि उस अपील को तब खारिज कर दिया गया था। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कई पहलुओं का जिक्र किया था, कहा कि मुतवल्ली की मौजूदगी में निरीक्षण किया गया है। 28 फरवरी की शाम एएसआई की टीम ने जामा मस्जिद का सर्वे किया था और साथ में मुस्लिम पक्ष के वकील जफर अली भी मौजूद थे। मस्जिद के मुतवल्ली की मौजूदगी में ही निरीक्षण का पूरा काम किया गया। एएसआई के वकील मनोज कुमार ने कोर्ट में ये बात रखी, रिपोर्ट दी। कहा गया कि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को गोल्डन, लाल, हरे और पीले जैसे तेज रंगों के साथ मोटी परतों में पेंट किया गया है, जो स्मारक की मूल सतह को छुपा रहा है, मनोज कुमार ने कहा एएसआई की तरफ से। कहा आधुनिक एनिमल पेंट अभी भी अच्छी स्थिति में है। एंट्री गेट के साथ प्रार्थना हॉल के पीछे और उत्तर की ओर स्थित कमरों की हालत कुछ खराब है। बताया गया कि गेट का लिंटर खराब हो गया है, जिससे बदलने की जरूरत है। एएसआई ने यह भी कहा कि कमरे खस्ता हालत में हैं, खासकर छत जो लकड़ी के छप्पर से बनी है वो भी काफी जर्जर है। एएसआई की रिपोर्ट पर इंतजामिया कमेटी के वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने कहा कमेटी केवल पुताई और रोशनी की व्यवस्था करना चाहती है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने एएसआई से यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को परिसर में जमा धूल और घास साफ कराने का निर्देश दिया था। रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल करेंगे क्योंकि मस्जिद में रंगाई पुताई की आवश्यकता है, ये दूसरे पक्ष की तरफ से बात कही गई थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर पूरा विवाद क्या है। 19 नवंबर की तारीख पिछले साल सुबह मंदिर के दावे को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई गई, लोकल कोर्ट में। उसी दिन दोपहर 1 बजे कोर्ट में मामला सुन भी लिया गया। शाम 4 बजे एडवोकेट कमिश्नर रमेश चंद्र राघव ने सर्वे का आदेश दे दिया। शाम 5:30 बजे याचिकाकर्ता अधिवक्ता कमिश्नर डीएम राजेंद्र पैंसिया से मिले। शाम 6 बजे सर्वे टीम के साथ सभी मस्जिद पहुंचे और मुस्लिम पक्ष के साथ भी मीटिंग हुई। उसी दिन नवंबर में ही 19 तारीख को शाम करीब 7:30 बजे पहले दौर के सर्वे का काम भी पूरा कर लिया गया। अगले दिन 22 नवंबर को शांतिपूर्ण तरीके से जामा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज, जुमे की नमाज अदा की गई और 24 नवंबर को हिंदू और मुस्लिम पक्ष के साथ प्रशासन दूसरे दौर का सर्वे करने के लिए मस्जिद पहुंचा टीम के साथ। लेकिन सेकेंड राउंड के सर्वे के दौरान मस्जिद पर भीड़ जुटी और लोगों ने पथराव कर दिया, खूब हिंसा हुई। संभल स्थित जामा मस्जिद को लेकर तनाव जारी है। यहां मुगल शासक बाबर के समय में बनी जामा मस्जिद पर इसी बात को लेकर विवाद है कि यहां पहले हरिहर मंदिर था, जहां पर मस्जिद का निर्माण कराया गया।
इसी को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से एक वकील ने कोर्ट सर्वे की मांग के साथ स्थानीय कोर्ट में भी याचिका दायर की थी। दूसरी तरफ संभल जिले में सबसे संवेदनशील इलाके दीपासराय में आज दूसरी पुलिस चौकी की नींव भी रख दी गई। इस पुलिस चौकी के लिए दीपासराय इलाके में मंत्रोच्चारण के साथ पंडित ने पूजा अर्चना की और उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने ईंट रखकर नींव रखी। वहीं अनाया नाम की एक बच्ची भी इस पूजन में शामिल हुई, जिसने भूमि पूजन में ईंट भी रखी। बच्ची ने कहा कि पुलिस चौकी क्रिमिनल्स को पकड़ेगी। वो खुद भी डीएम बनना चाहती है ताकि क्रिमिनल्स को पकड़कर उन्हें सुधार सके।